आप ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि जो लोग बिजली आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे उनके बिल सरकार बनने के बाद माफ कर दिए जाएंगे, चोरी के जितने केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। ये बात कही थी कि नहीं कही थी, ये पूछने का सवाल है। रायशुमारी कराइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या हमारे सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने वादा किया था वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी इसमें झूठा हो उसको अपने पद को छोड़ना होगा, चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। दिल्ली की जनता किसी को भी झूठे वादों पर माफ नहीं करने वाली है। अगर मैंने झूठ बोला है, मैं आप मन से झूठ बोल रहा हूं, ये बातें अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो दिल्ली की जनता से आप रायशुमारी कराइए। करने के बाद में ये पूछिए कि भाई ये वादे किए थे कि नहीं किए थे आम आदमी पार्टी ने, आज आम आदमी पार्टी के वादे क्यों बदल गए, इस पर रायशुमारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की राय आनी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे ये पार्टी बनी, अन्ना जी वाला जनलोकपाल। जनलोकपाल जिस दिन बनाने की बात की थी तो उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया था। यह बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीख को दिल्ली में जनलोकपाल लागू कानून पास कर दिया जाएगा। 29 नवंबर वो डेट थी। मैं मानता हूं कि सरकार 28 तारीख को बनी, उसके बाद ये 15 तारीख से पहले जो कल डेट गई है, क्योंकि कल आज 19 दिन हो गए हैं, आज तक उनके वादे के अनुसार ये कानून बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं बना, इसके पीछे मंशा क्या है आपकी, ये जनता के सामने आपको स्पष्ट करना होगा। ये वादे अगर आपने 15 दिन का प्रोमिस किया था तो क्या आपके दिनों का समय सीमा जो निर्धारित करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आप जनता को जो मर्जी स्टेटमेंट दे देते हैं। आप ये बोल देते हैं 15 दिन में हम करेंगे, तो 15 दिन कहां गए आपके? आपने तो डेट निश्चित की। डेट निश्चित करने के बाद भी हम मानते हैं, दिल्ली की जनता मानती है कि चलो भाई 15 दिन लेट सरकार बनी, 28 तारीख को सरकार बनी थी, तो आपको 10 तारीख से पहले 12 तारीख 11 तारीख में सब वो कानून बन जाना चाहिए था। अगर आप समय सीमा अपनी निर्धारित नहीं करेंगे, आपने अपने बोले हुए वाक्यों पर नहीं टिकेंगे, तो जनता आप पर विश्वास करना बंद कर देगी। अगर मैंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, अगर मैं 10:05 पर भी आता तो मैं किसी कमेंट में मतलब अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। समय की बहुत बड़ी सीमा होती है, क्योंकि समय हमारे पास कितना 2 महीने है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी मंशा झलकती है कि किसी तरह 2 महीने पास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी पे बहुत जल्दी में एक डिसीजन दे दिया, बिजली पे बहुत जल्दी में डिसीजन दे दिया, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश की, और ये उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगें, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मंशा है कहीं ना कहीं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमने अगर वादे किए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, उनमें हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के साथ जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। मैंने अपने जीवन का 10 साल, वो पॉलिटिकल जीवन के 10 साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किए जब इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया था आपके पास देने के लिए था क्या? आप क्या दे सकते थे मुझे? सच बताऊं तो आपको मैंने दिया, एक दिल्ली जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि दिया, पहला पार्षद के रूप में मैंने एक आदमी आपको दिया। मैंने आपको एक नाम दिया जिसको अरविंद भाई ने लगभग 200 सभाएं अगर दिल्ली में की होंगी तो मेरी विचारधारा को लेकर जो मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट अरविंद भाई ने सब मंचों पे कहा, उसमें से 190 सभाओं में मेरा नाम लिया होगा। मेरे नाम को यूज किया है, मेरी जो कार्यशैली है उसको यूज करके दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है। उन्होंने सपना दिखाया है, मैंने वास्तविकता में पिछले 10 वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में उसको साक्षात्कार करके दिखाया है, स्वयं अपने आप करके दिखाया सारी चीजें। मैं वादों पर विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास रखता हूं। आज मुझे लालची बोलते हैं, पद का लालची बोलते हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा की मैं बात करता हूं। आज मैं सुबह अखबार जैसे उठा, मेरे सामने एक अखबार आया, बहुत चिंता का विषय है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ। उस पर कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है। अगर आज मान लो इस सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही होती? आंदोलन हो रहे होते, उसकी खाइयां खोदी जा रही होती, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया था। आज स्टेटमेंट तक नहीं है आपकी, एक लाइन भी नहीं बोली आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए, क्योंकि आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की। कमांडो फोर्स बनाना तो बहुत दूर, आपने उसकी बात शुरुआत तक नहीं की। वार्ड लेवल पे आपको मोहल्ला सभा, क्योंकि यह इतना सेंसिटिव मामला था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, जो सबसे पहले कामों में सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला नंबर होना चाहिए था, जिसका जो पिछले देश ने पिछले 2 सालों में इतने बड़े बड़े आंदोलन जिस चीज के लिए हुए, उसको आपने उस मुद्दे को गौन कर दिया। आपने इतने सेंसिटिव मामले को आपने सिर्फ वोट के रूप में तब्दील कर दिया, वोट के लिए यूज करने के लिए लोगों के बीच में ले गए।
ये चिंता का विषय है। इसके अलावा और मुद्दे हैं। आपने चुनाव लड़ते लड़ते ठेकेदार प्रथा की बात की थी। उसमें सरकारी स्कूलों से लेके हॉस्पिटल से लेके जितने भी एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार के तहत जितने भी ठेकेदार प्रथा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आपने बोला था कि हम तुरंत उनको पक्का करेंगे। आज लोग आपके सचिवालय में आपसे मिलने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है मिलने का। कैसा वादा आपने किया जनता के साथ? आपके क्या करनी और कथनी में फर्क नहीं आया क्या? ये चिंता का विषय है। आपने हॉस्पिटल्स को लेके यही प्रॉमिस किया कि हम जिस दिन सरकार बनेगी हम पहले दिन से उनकी व्यवस्था सुधारेंगे। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कोई जांच जाने वाला नहीं है। आप मीडिया को बुलाते हैं, अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। ऐसे देश चलेगा क्या? ये वास्तविकता है क्या इस देश की? आप कहीं रेड करना चाहते हैं तो पहले मीडिया को अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। आप ड्रामे में विश्वास रखने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, इस जनता के लिए, जिसे मैंने 60 गांठ का नाम दिया। सब लोग समझते होंगे 60 गांठ क्या होता है। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना। मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने जिस मुद्दों पे आपने जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं की। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था। आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंता का विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे मतलब आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास सबूत आप हर्षवर्धन से मांगते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि मिनट्स में वो मौजूद है, तो हर्षवर्धन से अगर आप मांगते हैं तो ये चिंता का विषय है कि आपने दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला और एक मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को बिना सबूत के भ्रष्टाचारी कहा। ये चिंता का विषय है। ऐसे वाक्य हम सब लोगों को शोभा नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। आज जो सांठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो पहले दिन दिल्ली की जनता को ये बोला गया था कि हम दिल्ली की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज देंगे, कि हर जेल में नाम यूज किया गया। आज वो विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। कुछ बातें पार्टी के लिए, क्योंकि मैं पीछे स्क्रीनिंग कमेटी में था और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ, जो एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, वो आप लोगों के बीच में मैं जरूर शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, मैंने सब अपने सामने सब चीजें देखी हैं। इस बात को बताने से पहले एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको। हमारे तमाम मंत्रियों ने, एमपीओ ने, मुख्यमंत्रियों ने एक बात कही थी कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना रेड लाल बत्ती की गाड़ियां लेंगे, ना बड़े बड़े बंगले लेंगे। कि दुर्भाग्य की बात है कि सारे मंत्रियों ने वीआईपी नंबर्स की गाड़ी आज वो चला रहे हैं और अधिकार के क्षेत्र मांगते हैं, जबकि उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम लाल बत्ती की गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियों के नंबर, वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है तो आप वीआईपी नंबर गाड़ी पे क्यों यूज कर रहे हैं? गाड़ी आपने छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ियां क्यों यूज की? ये भी चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री रहते रहते 10 बड़े बेडरूम्स का जो घर चिन्हित किया था अपने लिए, अगर जनता उस पर विरोध ना करती तो क्या मुख्यमंत्री उस पर ना रह रहे होते? निश्चित रह रहे होते। उनकी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका इच्छा थी कि मैं बड़े बंगले में रहूं।
लेकिन उसका रूप बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिसमें सीएम रहती उसमें ना रह के अलग से एक फ्लैट के नाम पे एक बड़ा बंगला ले लूंगा, लेकिन जनता ने विरोध किया तो उसको उनको पीछे हटना पड़ा, अपना पीछे खींचना पड़ा सब चीजों को। और बाकी मंत्रियों ने जो फेज 2 में कुछ मंत्रियां रह रहे हैं, कुछ और लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े 4-4 फ्लैट के अपने लेके ऑफिस और घर बना लिए। विधानसभा चुनाव को लेके कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले दिनों रहा। विधानसभा चुनाव जब कट का जब बंटवारा हुआ था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो विधानसभा के टिकट पिछले दिनों बटे उसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार की परिभाषा दो तरह होती है। एक परिभाषा होती है कि सीधे सीधे पैसे लेना देना, किसी को देना, किसी को रिश्वत लेना। एक होता है किसी के अधिकारों का हरण करना, किसी के अधिकारों को छीन के किसी और को देना। यह भी एक अपने आप में भ्रष्टाचार है। और मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का अधिकार छीनना, किसी की चीजों को छीन के किसी और को देना, यह बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें जब लक्ष्मी नगर सीट की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय था कि विनोद कुमार बिन्नी वहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय था कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेगा। यह तय था कि आरकेपुरम से साजिया इल्मी चुनाव लड़ेगी। यह तय था कि बाबरपुर से हमारे गोपाल राय जी चुनाव लड़ेंगे। यह तय था कि मालवीय नगर से सोमशेखर जी चुनाव लड़ेंगे।